यतडे द्विनिन्दी रुचि प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धूक बन्धु द्युतिदेव्यबासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बाधरोदे त्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता द्युतिदीपितास्ये विचित्ररत्ना भरणश्रियाध्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्वधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्ग मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जा मधवादिभिर्भान्ति विभूष्यमान वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदूत्येन निकुञ्जयूनो अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धे त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सा त्वततन्त्रविद्भिः। अच्छा, यहाँ तक हमने अभी नहीं किया था, तो इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे। रासाभिलाषो वसतिश्च वृंदावने त्वद ईशांग्री सरोज सेव। कह रहे हैं कि जिस किसी व्यक्ति को अगर गोलोक वृंदावन में जाना है तो उसको तुलसी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी की सेवा करना, तुलसी महारानी को प्रसन्न किए बिना हम नहीं जा सकते। तो क्या क्या चीजें हैं आप बता सकते हैं? क्या क्या चीजें हैं जिससे हम तुलसी की सेवा कर सकते हैं? क्या क्या करें? तुलसी की सेवा कैसे कर सकते हैं? तुलसी देवी की सेवा अनम्यूट करके कोई बता सकते हैं? तुलसी देवी की सेवा करने का कोई एक तरीका आप बता सकते? कोई एक तरीका कैसे तुलसी की सेवा करते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक तो मैं आपको बताता हूँ, तुलसी देवी की आरती करते हैं। हाँ रोहित प्रभु, आप कुछ कह रहे हरे थे? कृष्णा। तुलसी को जल देकर हाँ, तुलसी देवी को जल देकर और हम उनकी तुलसी की सेवा करते हैं। देखभाल बस। करते रहना। उसके बाद अच्छा। उनकी हाँ मंजरियों के काटते रहना, नहीं तो सूख जाती है वो। हाँ, मंजरियों को काटते रहना। तो इस प्रकार से और कोई बता सकते हैं और कैसे तुलसी की सेवा करते हैं? और कोई बता सकते हैं तुलसी देवी की सेवा कैसे करते हैं? तुलसी प्रार्थना, तुलसी प्रार्थना बोलना आचमन। हाँ, तुलसी देवी की प्रार्थना बोलना। तो कोई आप बता सकते हैं तुलसी देवी की प्रार्थना क्या है? तुलसी महारानी को जल देते समय क्या मंत्र बोलते हैं? कौन बता सकते? तुलसी देवी को जल देते समय क्या मंत्र बोलते हैं? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवजया कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। ये तो प्रदक्षिणा का मंत्र, ये
आप परिक्रमा करते हैं तब आप बोलते हैं। जब तो ये तुलसी की जो सेवा है, देखो कुछ भी है नहीं इसमें, है ना। एक तुलसी का पौधा है, घर में रखा। ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है कि जिस भी घर में तुलसी देवी रहती है, वहां पे अल्फा रेज जो कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इन्वोक करती हैं, वो हमेशा विद्यमान रहती है। तुलसी, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है। मैं आपको इसके डेटा मैं आपको बताता हूँ। और इसीलिए तुलसी देवी की जो सेवा है, थीटा वेव्स मेजर बिटवीन 4 एंड, एक मिनट में, हेल्थ लाइन में ये, अब देखो मैं तुलसी देवी के बारे में, वैसे तो ऐसा, ये थेराप्यूटिक इफेक्ट्स है। दिस इज रिसर्च ऑफ ऑशिमियम ऑशिमम सैंक्टम, ये नाम है तुलसी देवी का। जो ऐसे नाम रखते हैं साइंटिफिक, ये इट्स अ हब फॉर ऑल रीजंस। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का रिसर्च, ये बता रहे हैं कि दिस इज ए टॉनिक फॉर द, दिस इज, ये तुलसी देवी जो है, ये हर तरह के, मतलब स्पिरिचुअल एज वेल एज, हर तरह के बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर भी करने में, इसका डेटा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये बहुत हेल्पफुल रहती है। जिन घर में भी तुलसी का पौधा होता है, तो भक्तों के घरों में एक गार्डन टाइप का बना सकते हैं हम तुलसी देवी के लिए, है ना। जिस किसी को बहुत एंजाइटी होती है, और 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 ये बता रहे हैं कि it promotes relaxation, mood, and reduces stress. This is all because of tulsi. So tulsi increases the level of dopamine and serotonin, and reduces epinephrine and norepinephrine and monoamine oxidase and uh, acetylcholine esterase, which boost acetylcholine. तो ये जो एसिटिलकोलिन है, ये याददाश्त क्षमता जो के लिए वो होता है। तो इससे याद, नींद और आती है और याददाश्त क्षमता और कम हो जाती है। तो ये जो है, इट इनहिबिट्स एसिटिलकोलिन, अच्छा एसिटिलकोलिन, एक मिनट, इसका डेटा मैं यहाँ पर और ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग, मतलब तुलसी देवी घर में रखना और ब्रेन के लिए बहुत, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम क्रॉनिक लाउड नॉइस, ऐसा बता रहे हैं। तो बैसिल बोला जाता है वैसे तो, इसमें जो इंग्लिश नेम है और साइंटिफिक नेम अलग है। ये एक पेपर है, आप देखिए, रिसर्च पेपर यहाँ पर दे रहे हैं, अप्लाइड साइंस रिसर्च का पेपर है ये। आईमेड जर्नल, पब जर्न आईमेड पब जर्नल, इसमें ये पब्लिश हुआ है। इट इफेक्ट्स, इनफैक्ट जब हम आरती इत्यादि गाते हैं तुलसी देवी के, तो द म्यूजिक हैज लॉन्ग बीन नोन टू प्रोड्यूस रिमार्केबल रिजल्ट्स फॉर ह्यूमंस एंड अदर animal species, and music therapy appears to be beneficial for the plant life as well. Plants are able to sense and respond to vibrations and frequencies. They grow at a certain frequencies, while other frequencies can stop their growth. Their distribution area varies according to the species. Many scientific researchers have shown that there is a considerable growth of plants due to music therapy.
It is therefore a great success in the agricultural field. When you switch on, तो ये कह रहे हैं कि the pressure from sound waves creates vibrations that could be picked up by the plants. Plants would not hear the music, but they would feel the vibrations of the sound wave. तो तुलसी के सामने, जैसा कि इन्होंने बताया, आरती करना, तुलसी को जल देना। तो तुलसी को जल देने का मंत्र क्या है? तुलसी देवी को, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, यस माता जी बताइए। गोविंदा वल्लभम देवीम भक्ति चैतन्य कारिणीम स्नापयामि जगत धात्रीम कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। तो ये माता जी ने बहुत, ये माता जी ग्रुप पे डाल देंगे। माता जी आप इसको अगर ग्रुप पे डाल सके, या कोई और विभाग भी डाल सकते हैं, जो भी जी आपको, प्रभु। है ना। तो तुलसी को जल देना, तुलसी को, हाँ, इसके बारे में गोविंद वल्लभाम देवी भक्त चैतन्य कारिणी स्नापयामि जगत धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी। तो ये तुलसी जल दान, जल हम जब देते हैं तुलसी को, तो हम ये पर मंत्र पढ़ते हैं। ये मंत्र ग्रुप पे कोई डाल सकते हैं, जो जल देने का मंत्र। फिर तुलसी को तोड़ने का मंत्र क्या है, कोई बता सकते हैं? तुलसी पत्ते को तोड़ने का मंत्र, ये सबको याद होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुलसी, दंडवत प्रणाम। तुलसी अमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थं चिनोमि त्वं वरदा भाव शोभने। हाँ, तुलसी अमृत जन्मसि सदा तव केशव प्रिय केशवार्थम चिनोमि त्वं वरधा भव शोभने। तो ये तुलसी देवी का जो है प्रणाम मंत्र। जब हम तुलसी को तोड़ने जा रहे हैं तब, तो केवल द्वादशी के दिन तुलसी देवी को नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी दिन आप तोड़ सकते हैं। तो तुलसी को जल देने का मंत्र, और तुलसी को स्पर्श करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुलसी देवी की सेवा में, उसको हम थोड़ा अ, और इसको भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम तुलसी देवी का केयर कर सकते हैं, तुलसी देवी की सेवा कर सकते हैं। तो उसको भी हम तुलसी, तो उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग तुलसी का केयर नहीं करते। तुलसी की केयर क्यों नहीं कर पाते? तो इस वजह से क्या होता है कि वो तुलसी जो है वो मुरझा जाती हैं, या फिर वो, तो कई घरों में मैंने देखा है कि ऐसे ही रखी हुई है तुलसी, कोई केयर नहीं कर रहे हैं। और सबसे पहला तो ये कि तुलसी देवी जो है, अगर आपके घर में है तो उनके वस्त्र होने चाहिए, जो उनका गमला हो उस पे आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में तुलसी देवी, मैं आपको दिखाता हूँ। इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे तो तुलसी तो बहुत ही रेवरेंस से रखा गया। देखो आप ये ना कैसे, देखो इसको रख रहे हैं तुलसी देवी, आप देख रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा ये कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा, ये कंचन वृंदा माता जी ने डाल दिया गोविंद वल्लभाम देवी भक्त चैतन्य कारण स्नापयामी जगत धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी। ये आप देख करके डाल सकते हैं इसको, ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल सकते हैं। मैं आपको ये शेयर कर रहा था, अब देखो आप
कैसे तुलसी देवी को कपड़े पहना करके रखने चाहिए। देख रहे हैं आप, देखो कैसे ये कपड़े पहने हुए ना तुलसी महारानी ने। तो ऐसे कपड़े आपको मिल जाएंगे इस्कॉन में, नहीं तो आप किसी को बोल सकते हैं, वो आपके लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो तुलसी देवी को इस तरह से जो है रखना चाहिए, है ना। सबके घरों में होगा। देखो आप, बहुत सारे तुलसी है ना, देखो। ठीक है, नहीं। तो एक चीज ये, फिर तुलसी देवी को और क्या केयर करना चाहिए। तुलसी देवी एक तो अल्टर में होनी चाहिए, एक तुलसी देवी जो बाहर जिनकी हम आरती वगैरह करते हैं वो होनी चाहिए। अल्टर के अंदर भी, वहां पर भी एक तुलसी देवी होती है ना, नहीं। तो दो तुलसी हमारे घर में कम से कम 4-5 तुलसी होनी चाहिए, ताकि एक बाहर रख दें जहाँ थोड़ा छांव हो, पर धूप साइड से कहीं पर आती हो, डायरेक्ट तुलसी पे ना लगे धूप। और पर धूप आती हो जिससे कि उनको ज्यादा गर्म भी न लगे, पर वो उगती रहे धूप से, उनको एनर्जी मिलती है। वैसे तो क्या ही तुलसी को धूप से एनर्जी मिलेगी, तुलसी देवी तो खुद ही शक्तिशाली है, पर फिर भी हम उनकी केयर करने का करते हैं ना। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तुलसी देवी के बारे में, देखो सुनते हैं। I am very glad to learn that Tulsi Devi has favored you so much. If you actually grow this Tulsi plant, I am sure you will do it. Then you must know it for certain that your devotion for Krishna is testified. I was very much anxious to introduce this Tulsi worship among our society members, but uh, till now, all members are not doing it. When I hear that you have got this opportunity, my pleasure does not have bounds. Please take care of Tulsi plant in following way. Now I understand that the seedlings are coming out, so the whole spot, if possible, may be covered by some net, because the seedling stage creepers, being very delicate, are sometimes eaten up by the sparrow. So we have to just little protection from attack of sparrows. All the devotees should pour water at least once in the morning before taking prasad. तो प्रसाद लेने से पहले तुलसी देवी को जल देना बहुत आवश्यक है, श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं। द वाटरिंग शुड नॉट बी वेरी मच लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, इतना ही रखना है कि उनका जो जमीन है वो सॉफ्ट रहे। तो थोड़ा सा धूप भी तुलसी देवी को मिलना चाहिए। व्हेन द क्रीपर आर ग्रोन at least 7 inch, then you should take them out and planting soil and transplant in a row in a different place. Go on watering. I think the plant cannot grow in cold countries, but if plants are dispatched from your place, and if devotees can take care of the plant with a little care in the flower pot, then it may grow. तो तुलसी देवी केवल विष्णु तत्व को ही अर्पित की जाती है, और ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। बिना इनके भगवान कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते, कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते। अगर आपके पास, सबसे बेस्ट तो ये है कि पहले से तुलसी पत्ते तोड़ के रखे, और जब भोग लगाने लगे तो उन्हीं में से थोड़ा सा तोड़ लें। हर दिन तुलसी की मंजरी को 2 पत्तों के साथ तुलसी मंजरी को भगवान के चरण में अर्पित करना, ये भी बहुत जो है शुद्ध सेवा है। तुलसी देवी को चैतन्य महाप्रभु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण या विष्णु के चरणों में ही रखा जाता है। प्रभुपाद या फिर गुरु महाराज, इनके चरणों में नहीं रखा जाता। और राधा रानी के भी चरणों में तुलसी नहीं रखा जाता। लेकिन हम तुलसी पौधे को, तुलसी की मंजरियों को हम राधा रानी के हाथों में दे सकते हैं। तो तुलसी देवी को प्रणाम करने का जो मंत्र है वो है वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च, नहीं। और उसके बाद तुलसी
देवी को प्रणाम कर, आरती करने के लिए नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, ये वाला जो गाते हैं वो करना चाहिए। फिर तुलसी देवी का परिक्रमा करने का मंत्र है, यानी कानी च पापानि ब्रह्म इत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे। तुलसी देवी को तोड़ने का मंत्र, तुलसी अमृत जन्मसि सदा तव केशव प्रिय केशवार्थम चिनोमि त्वं वरदा भव शोभने। तो तुलसी देवी को परिक्रमा करके व्यक्ति बहुत शुद्ध हो जाता है। और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए तुलसी देवी में। ऐसा कई जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ये नहीं लिखा हुआ है तुलसी महारानी के केयर में। पर जो मैंने जो सुना है तुलसी देवी को, ठीक है, ये भी है ट्रांसलेट। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कीड़े लग जाते हैं तुलसी में, तो क्या करते हैं, काली मिर्च के पाउडर को पानी में डाल करके थोड़ा देर घोल लेते हैं, उसके बाद उससे स्प्रे करना होता है तुलसी देवी। थोड़ा स्प्रे कर देंगे, या नीम का ऑयल होता है, नीम ऑयल, नीम ऑयल को पानी में डाल करके, नीम ऑयल और यूकेलिप्टस के तेल को पानी में डाल करके थोड़ा फेंट लेते हैं, उसके बाद उससे जो है स्प्रे कर देते हैं तुलसी देवी को, तो कीड़े इत्यादि या फिर कुछ ऐसे हैं तो वो नहीं लगते हैं। और तो अल्फा डेल्टा थीटा के बारे में मैंने बताया कि कैसे बेसल वर्क्स फॉर द ब्रेन। तो आप देखेंगे ये इंडियन एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का जर्नल है, जिसमें वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ तुलसी रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं द पर्पस ऑफ वाज टू डाइवर्स फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ तुलसी। और इसके लिए एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया। नहीं, हम तो वैसे भी वी आर ऑलवेज humbly going down to stay। ठीक है, तो अभी हम ये तुलसी महारानी का केयर के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको, हमारा समय हो गया है, 7:15 बज गए हैं, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। एक और बात है कि अच्छे से अगर भजन कर रहे हैं तो तुलसी देवी जल्दी मुरझाती नहीं, इसीलिए सब भक्तों को उनके सामने बैठ करके जप करना चाहिए। हम्म, ठीक है, तो बस इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अच्छा मंत्रेश्वर गोविंद प्रो, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, हाँ नाम प्रभु बोलिए, प्रभु बोलिए जी, प्रभु। जैसे आपने बताया तुलसी महारानी को चरणों में देते हैं विष्णु के, पर हम देखेंगे डीटीज के ऊपर जो चरण जो तिलक होता है उसके नीचे तुलसी लगाते हैं, तो वो लगाना चाहिए कि नहीं? मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए विग्रह के। कृष्ण के लगाना चाहिए, राधा रानी के नहीं लगाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के लगा सकते हैं, विष्णु तत्व हम्म, है ना, नहीं जैसे ये प्रभु जो जी डीटी वर्शिप है फिर ना प्रभु जी, डीटी वर्शिप इज
इज बेस्ड ऑन तंत्र। अगर आपको ओके। ये पता होगा तो तंत्र तंत्र में जो मुद्राएं इत्यादि हम करते हैं, आपने देखा होगा आह्वान मुद्रा करते हैं, वो सब करते हैं। तो जो यस ये गुरुजी। तंत्र पे बेस्ड है, तो तंत्र जो होता है वो तत्व पे बेस्ड है। तत्व पे बेस्ड जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी भी शुभ चीजों के लिए जो जौ का बाल होता है या गेहूं का बाल होता है, उसको लगाते हैं। अब तत्व से ये मतलब वो जिस तत्व को इन्वोक करता है वो ये जो है यज्ञ में वो तत्व फिर से पोषित होता है, सृष्टि के चक्र में जाता है। इसलिए उसको हम अर्पित जौ को हम अर्पित करते हैं यज्ञ में। तो इट इज ए मतलब साइंस है। उसी तरह से जैसे जीव है, तो हम सब जीव है, तो वो चाहे कितना भी हो जाए, वो जीव को जीव ही देखता है तत्व की दृष्टि से। ये डीटी वर्शिप जो है थोड़ा तत्व साइंस से ज्यादा, इसलिए हम भगवान कृष्ण को सबको विष्णु तत्व के रूप में देखते हैं, तो राधा रानी को नहीं। और जो भी विष्णु तत्व हैं केवल उन्हीं को अर्पित करना चाहिए, है ना तुलसी में। आप कुछ और भी पूछ रहे थे? यस तो बस वही। यस गुरुजी। गुरुजी मतलब फेस पे जो तिलक लगाते हैं विग्रह के, उसके बारे में मैं पूछ रहा था। मतलब विग्रह को भी तिलक लगाते हैं फेस तो पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें उसमें हाँ तुलसी उसमें का तो कोई साइन होता है, लेकिन लोग बोलते हैं यस गुरुजी। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चरण में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चरण में ही यस प्रॉब्लम। यस ओके गुरुजी। हाँ तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कल आषाढ़ मास जो है वो खत्म हो जाएगा। 22 जुलाई से श्रावण शुरू हो रहा है। श्रावण 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा, इस्कॉन में मतलब हम पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं, चतुर्मास। ठीक है, तो चतुर्मास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी, और कल फिर इसका संकल्प इत्यादि हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसके बाद तो अभी जो ये चतुर्मास शुरू हो रहा है, कई सारे साधु संत अब ट्रैवल नहीं करते, इस्कॉन वाले और बढ़ा देते इस्कॉन में कई सारे साधु संत ट्रैवलिंग बड़ा खत्म रोक देते हैं। कोई नदी के किनारे ने, हमारे राजेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे मित्र हैं यहाँ मंडी में, तो वो जो है एक भक्त हैं, उनके घर पे ही रुक जाते हैं 4 महीने, फिर कहीं नहीं चले। तो वो नदी भी नहीं क्रॉस करते, इतना उनका नियम है। पर इस्कॉन में ऐसा नहीं है, दाढ़ी बढ़ाना ये सब नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा कि स्मार्ट लगा करो जब हम दाढ़ी बढ़ा बढ़ा लेते तो वो कहते यू डोंट लुक प्रेजेंटेबल। सो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, चतुर्मास के बारे में, लेकिन इसलिए कि बस अभी 10 मिनट, वो ये केवल इसलिए कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है वो आप थोड़ा देख लीजिए। और फिर इसके महात्म्य के बारे में और कैसे इसको, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कल हम इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे, कि कल पूर्णिमा है, तो इस्कॉन में पूर्णिमा टू पूर्णिमा इसको मनाते हैं, चतुर्मास को। तो मैं 1 मिनट आपको, तो श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 3 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है। 1 मिनट में इसको जरा क्लोज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। तो तुलसी महारानी की केयर के बारे में थोड़ा हमने चर्चा किया, इसके बारे में थोड़ा सा और। एक तो ये कि अगर मंजरियां आपको कहीं पे दिखती हैं, मंजरियां आपको दिख रही हैं, तो उसको आप पत्तों के साथ, 1 2 पत्तों के साथ, अगर बड़ी हो गई तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे तुलसी देवी जल्दी बुढ़ी होने लगती। ठीक है,
और हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है कि 9 प्रकार से तुलसी देवी की सेवा की जा सकती है। उसमें से क्या क्या है? हरि भक्ति विलास के 9वें अध्याय के 126वें श्लोक में दिखा गया गया है, ये लिखा गया है कि कैसे तुलसी देवी की, तुलसी देवी के बारे में सुनना, तुलसी का गुणगान करना, उनको प्रणाम करना और उनकी पूजा करना और उनको, उनके पौधे को लगाना तुलसी देवी के, और कृष्ण सेवा के लिए उनके फूल पत्तियों और मंजरियों को तोड़ना, फिर उनको देखना, उनको छूना और उन पे ध्यान केंद्रित करना। और तो तुलसी देवी की ये सब 9 तरीके हैं जिनसे कि हम तुलसी देवी को की सेवा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर ये चैतन्य चरितामृत में ये कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रभु जी मतलब कृष्ण के चरणों में जब तुलसी चढ़ाते हैं तो 8 उनके नाम भी बोलने चाहिए शायद ना, वृंदावनी पुष्पशारा विष्णु पूजिता तुलसी नंदनी। वो अभी इतना ज्यादा आप हमारे लिए इतना ज्यादा वो नहीं है, हमारे लिए अच्छा। उतना ही बहुत है हमारे लिए कि हम थोड़ा अर्पित कर रहे हैं। तो भक्तों को क्या करना चाहिए इसमें, मैं तुलसी देवी का थोड़ा सा मैं कवर करना चाहता था, क्योंकि फिर हाँ, ये अम, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवा नाम, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। तो ये अंत्य लीला के तीसरे अध्याय के 137वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? Chant the Hare Krishna mantra continuously and render service to Tulsi plant by watering her and offering prayers to her. In this way, you will very soon get the opportunity to be sheltered at the lotus feet of Krishna. ये हरिदास ठाकुर किसको कह रहे हैं? जो पिंगला नहीं, जो लक्ष्य हीरा, जो वेश्या आई थी, उसको हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। तो हुआ ये है कि वो वेश्या जो हरिदास ठाकुर के पास आई और उसने उसने अपने शरीर को इनको हरिदास ठाकुर को अर्पित किया, और हरिदास ठाकुर ने कहा कि आज मेरी माला नहीं हो पाई हो, आज मेरी माला नहीं हो पाई, आप कल आना। तो फिर जब वो अगले दिन आई तो उसने कहा कि देखो, आज तुमने मुझे कहा था कि मेरे साथ तुम ये भोग करोगे, तो तुम जो है आज वादा किया था तुमने। तो हरिदास ठाकुर के पास जब वो आई तो ये कहने लगी, फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि हाँ हाँ, कल आपके साथ बड़ा अन्याय कर दिया मैंने, यहाँ थोड़ा बैठिए आप 2 मिनट, थोड़ा सा मेरा माला अभी बाकी है ना, वो बस उसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद आप वो तो मैं पूरा कर ही दूंगा, आपके साथ ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उसने जो है हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम किया और तुलसी देवी को भी प्रणाम किया, है ना। और फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर अपना जप करने लगे।
थोड़ी देर बाद वो भी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, वो भी हरे हरे बोलने लगी। जब रात बीत गई तो वो हरे कृष्ण बोल के वहीं सो गई। तो उसने फिर सुबह जब हो गई तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा व्रत जो है उन्होंने कहा कि मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आज नहीं अब कल मैं फिर से प्रयास करूं। वो जो वेश्या थी वो रामचंद्र खान के पास गई और उसने बताया कि इस तरह से 2 दिन से मैं लगी हुई हूं, पर हरिदास ठाकुर मान नहीं रहे। आज मैं और फिर से प्रयास करूंगा। फिर वो तीसरे दिन फिर आई और प्रणाम किया तुलसी देवी को, और हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और दरवाजे के पास बैठी रही। और हरिदास ठाकुर का जप सुन करके वो भी हरे कृष्ण करने लगी। मैं आपको बताऊं, ये जो वेश्याएं होती हैं, आप लोगों को तो नहीं इतना पता। मैंने एक बार शनिवार वाड़ा एक जगह है पूना में, तो मैंने देखा है। अ, ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होता कि वो इंसान नहीं होते। ये लोगों को ये लगता है वो किसी परिस्थिति की वजह से वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। एक बार एक ऐसे ही एक वेश्या थी जिन्हें मैं बल्ब लेने गया था, हम लोग। तो एक ऐसे ही माता जी, उन्होंने कहा कि हमें भी बचा लीजिए। तो ये जो बहुत ही मतलब बहुत उनकी आंखों में लगभग आंसू थे, और मैं समझ रहा था कि वो क्या करें, पर मैं ऐसा कुछ, उस समय मैं इन्फोसिस में जॉब कर रहा था, तो प्रभु जी के साथ में, हाँ, वाइट धोती कुर्ता पहना हुआ था, तो उनको लगा कि दे कैन डू समथिंग। तो फिर तो इनके अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो इस तरह से जो होते हैं वो और भी ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं कई बार। तो फिर रात बीत गई, चैतन्य ये माला करते रहे, लेकिन वो इनके जप को सुन करके वो एकदम शुद्ध हो गई थी। फिर हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि, फिर इन्होंने कहा कि मैंने ये उन्होंने बताया कि रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है आपको इस तरह से करने के लिए। और रामचंद्र खान की जो छल है उसको हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं जानता हूँ, और इन्होंने दुख कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे मेरा उद्धार कीजिए, तो मेरे गुरु बन जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। और तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि जितना भी धन अभी तक इस प्रोफेशन से आपने इकट्ठा किया वो सब ब्राह्मणों को दान कर दो, और फिर यहीं पे आइए आप, और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आप यहीं पे इसी स्थान पे रहिए, और आगे चल के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आपको यहीं पर भक्त लोग आकर के बहुत सेवा करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुलसी की सेवा कीजिए, और और जल्दी ही आपको कृष्ण की चरण प्राप्त होंगे। हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, और जैसा कि उन्होंने बताया था उन्होंने ऐसा ही किया। उस वेश्या ने अपना सर मुड़ा लिया, और फिर केवल एक वस्त्र पहन करके, और 3 लाख नाम वो फिर से जाप करने लगे। वो भी अपने गुरु महाराज के अनुसार रात दिन जप करने लगी, तुलसी की सेवा करती, और तुलसी को जब कभी कोई अ, भिक्षा में कुछ दे देता तो वो ले लेती, नहीं तो वो भूखी रहती। और क्योंकि वो कुछ नहीं खा रही थी इसलिए उसकी इंद्रियां बिल्कुल भी चंचल नहीं हुई, और कुछ ही दिनों में भाव के लक्षण उनके अंदर प्रकट होने लगे। इतनी बड़ी वो वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े
वैष्णव लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे। चलो एनी हाउ, तो मैं ये आगे तुलसी देवी का केयर करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि अ, हर दिन निराई उसकी करना बहुत जरूरी है। और हर दिन जो है उनको स्नान कराना बहुत अच्छा है। अगर प्रतिदिन आप सुबह 10 बजे या दोपहर में अगर उनको स्प्रे बॉटल से पूरे तुलसी पर जल कर सके तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। फिर तुलसी देवी को तोड़ने का तरीका क्या है? वो कह रहे हैं कि तुलसी देवी के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, वृंदाए तुलसी देव्याय, ये वाला मंत्र, प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः, ये मंत्र पढ़िए। और उसके बाद ताली बजाइए 3 बार। और फिर जब तोड़ने लगे तो तुलसी अमृत जन्मसी, ये वाला पढ़िए। और एक और मंत्र है वैसे तो, चयन चयनोद्भव दुखम च यद हृदि तव वर्तते तत् क्षमस्व जगन माता वृंदा देवी नमोस्तुते। और इस तरह से जल देना चाहिए तुलसी देवी की। और भी बहुत सारी केयर करने के तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नीम के जल से स्प्रे करना अगर कीड़े इत्यादि लग जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। तुलसी देवी को किस तरह से केयर करते हैं। और हम्म, एक बुक है तुलसी हैंडबुक, हैंडबुक ऑफ तुलसी देवी, तो उसमें इस्कॉन में वो बुक है। तो इसमें फिर बहुत विस्तार से, वो अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही, तो इसमें बहुत विस्तार से तुलसी देवी के बारे में बताया गया है। एक मिनट में। हम्म, तो प्रेयर्स एंड मंत्रास सर्कम्बुलेटिंग तुलसी देवी, आचमन, ऑफरिंग इंसेंस। तो तुलसी देवी की पूजा कैसे करते हैं? अगरबत्ती, एक दिया और थोड़े फूल, है ना? तो और भी बहुत विस्तार से इसके बारे में बताए जाते हैं। लेकिन मैं कुछ वो केयर के बारे में, क्योंकि वो चीज मेन फोकस नहीं होता है तुलसी देवी की गुणगान के बारे में। तो सृष्टि खंड इत्यादि में वर्णन आता है, लेकिन वो केयर के बारे में ज्यादा नहीं वर्णन हम कर पाते। तुलसी देवी को 8 से 10 महीने, मतलब इनको धूप की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और जल्द इसको पर थोड़ा सा छाया में रखें तो बहुत अच्छा है। और अ, बताते हैं कि तुलसी को कई बार कीड़े इत्यादि लग जाते हैं, तो उसके लिए फिर हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको हम कुछ, अगर फंगस इत्यादि कुछ लग जाते हैं ना, और कोई अगर कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए फिर हमको कुछ ये सब इस तरह की चीजें जो है करनी चाहिए। हम्म, इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष इसमें भी नहीं बताया, तो कभी और इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चतुर्मास के बारे में भी हमें बताना था, लेकिन चलो ठीक है, मैं केवल जो डूज हैं वो बता रहा हूँ।
अम्म, तो सबसे पहला जो चतुर्मास के बारे में एक मिनट में इसको क्लोज करता हूँ।